करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और साथ ही बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। कोरोना की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, वैक्सीनेशन अभियान का कैसे विस्तार किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा भी की गई। तो देश में कोरोना का लगातार जो रिकॉर्ड है वो टूटता जा रहा है और यही वजह है कि पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, फीडबैक लिया गया। तमाम राज्यों में किस तरीके की स्थिति है उसको लेकर यहां पर विचार विमर्श और मंथन भी किया गया। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण बन रही है और इस पर फिर से युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया और कहा कि लोगों के काम भी चलते रहने चाहिए और कड़ाई भी बनी रहनी चाहिए। मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन उत्सव मनाने को भी कहा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और साथ ही बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। कोरोना की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, वैक्सीनेशन अभियान का कैसे विस्तार किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 1911 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकेले पटना की अगर हम बात करें, 743 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में बुधवार को 522 संक्रमित मिले थे। मरीजों की बढ़ती संख्या से प्रदेश की स्थिति खराब होती जा रही है। पटना के बाद गया और भागलपुर में भी कोरोना नियंत्रण से बाहर हो गया है। मुजफ्फरपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में डराने वाला आंकड़ा सामने आया। संक्रमित की बढ़ती संख्या से एक्टिव मामलों की संख्या 7,504 पहुंच गई है। गुरुवार को 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई। पटना के आईआईटी पटना में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। यहां 13 और छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब यहां पर 21 छात्र संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए कैंपस को सील कर दिया गया। वहीं वैक्सीन के स्टॉक खत्म हो गए हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि दोपहर 1:30 बजे तक जो है कोरोना वैक्सीन के 9 लाख डोज बिहार पहुंचेंगे। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि बिना जन सहयोग के कोरोना को नियंत्रित करना आसान नहीं है। लोगों को सजग रहना चाहिए और इस बार काफ़ी तेज़ी से ये वायरस स्प्रेड कर रहा है। अतः हम लोगों से यही अपील है कि जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, नियमित रूप से मास्क का पहनना, अंतराल पर हाथ को धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग, भीड़ भाड़ इलाके में न जाना, ये जो फ्लो है टीका का, जैसे कल ही बिहार में 1:30 बजे की फ्लाइट से 9 लाख और डोज हम लोगों को आ रहा है। तो ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं और जिस ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं टीका का, हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। देश में कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, लेकिन अब शिकायतें वैक्सीन नहीं होने की आ रही है। कई सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गए हैं। टीका लगवाने पहुंच रहे लोग वापस भी लौट रहे हैं, यानी कि किल्लत वैक्सीन की हो रही है। कई सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीनेशन सेंटर पर स्टॉक खत्म, बिना टीका लगाए वापस लौटे लोग। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर टेंशन बढ़ गई है। दरअसल कई सेंटर पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और लोग बिना टीका लगाए वापस लौट रहे हैं। नवादा से ऐसी तस्वीर सामने आई। नारदीगंज, रोह समेत कई पीएचसी सेंटर पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, जिस वजह से वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ गया।
लोग बिना टीका लिए वापस लौट गए। हालांकि डीएम ने भरोसा दिलाया कि आसपास के सेंटर से वैक्सीन मंगाकर टीका दिया जाएगा। हॉस्पिटल में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम लौट करके घर वापस जा रहे हैं। CSC नारदीगंज में कोविड टीकाकरण का काम बंद है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जिला से संपर्क करने पर पता लगा कि जिले में भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं उसका हम लोग जो जहाँ पे वैक्सीन वगैरह उपलब्ध हैं किसी अन्य प्रखंड में, तो वहाँ से हम लोग भिजवा दे रहे हैं ताकि किसी भी कारण से टीकाकरण वगैरह जो है वो उसमें अवरोध ना हो। वैक्सीन के स्टॉक की किल्लत सिर्फ नवादा में ही नहीं है, बल्कि बेतिया के चनपटिया का गिद्धा APSC में भी टीकाकरण का काम रुका पड़ा है, क्योंकि वैक्सीन खत्म है और इसकी डिमांड स्वास्थ्य विभाग से की गई है। जानकारी मिल रही है कि नरकटियागंज समेत जो बेतिया अनुमंडल है इसके कई क्षेत्रों में अभी भी वैक्सीनेशन का कार्य ठप है। कारण है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो आवंटन आया था वह आवंटन अभी समाप्त हो गया है। लोग आए थे कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए, हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ। हम PSC में पता किए, MOIC सर से बात की तो बोले कि यहाँ भी नहीं मिला है, जिला से आएगा मेरे यहाँ तो हम आपको भेजेंगे। वहीं बेतिया के नरकटियागंज PHC में भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। सुबह से लोग टीका लेने के लिए यहां पहुंचे, लेकिन बिना टीका लिए ही वापस लौट गए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। हॉस्पिटल में बताई कहाँ नहीं पड़ रहा था, कहाँ कोई लोग कहाँ आई लोग नहीं खे मैं ना। जो वैक्सीन का पड़ गया है और जो आगे का डिमांड उस जिला में दे दिया गया है, आने के बाद। वैसे वैक्सीन के स्टॉक खत्म होने की शिकायत सिर्फ बिहार से ही नहीं मिल रही है, बल्कि दूसरे राज्यों से भी मिल रही है। फिलहाल इस कमी को दूर करने की चुनौती है। बिहार में भी इसे लेकर टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में कोरोना